बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज चूँकि प्लांटेशन के हवाले से बड़ा दिन है और पूरे पाकिस्तान में आज लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं और एक तरफ तो टाइगर फोर्स का डे है और दूसरी तरफ शजरकारी मुहिम। मैं पहुंचा हूं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी और वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम के घर, जो मौसमियाती तब्दीली की उनके पास वजारत है और इसके साथ साथ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा। इस वक्त उनके घर पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं उनके घर से। एक घर का थोड़ा सा व्यू भी हम दिखाते हैं, बाहर से भी बड़ा हरा भरा घर, उनका अपना ही घर जो है वो यकीनन सब्ज़े से भरा हुआ है और इसी तरह की वो सोच रखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान भी इसी तरह हरा भरा हो। यहाँ से पहले घर की एंट्री के साथ ही ये पौधे से आगाज़ होता है और ख़ूबसूरत पौधे, और उसके साथ ही देखिएगा तरह तरह के पौधे, फलदार भी हैं इसमें और फूलदार भी, और मौसमी फल वाले भी पौधे हैं और दीगर जो आम पौधे हैं। आइए ज़रा मलिक अमीन असलम से मैं आपका आज यकीनन मुलाकात करवाऊँगा। ये घर उनका, ये सारे हर चीज़ इस घर की सब्ज़े से ढकी हुई है और उसके लॉन में देख लें आप, सामने देखिएगा ये लॉन में, ये ज़रा सा मैं आपको दिखाऊं व्यू, तो ये भी ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन और क्लीन भी है। घास उसकी देखें साफ़ सुथरा है और इसी तरह का वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हो। आज की मुहिम के हवाले से बात करते हैं। मलिक अमीन असलम साहब के पास हम जाते हैं। इस वक्त बैठे काम में मसरूफ़ और यकीनन डे की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ ही देर में वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मलिक साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल। आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज प्लांटेशन डे के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। कैसी मुहिम है और क्या क्या मैप है आपके पास और किस किस जगह पौधे लग रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज हमारा बड़ा दिन है काफ़ी, और इसमें हम इंशाल्लाह जो हमारा हदफ है कि 35 लाख पौधे हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत लगाने हैं। और इसके अंदर हमने एक जो यूनिक चीज़ की है इस बार, वो ये है कि एक तो पूरे पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज़ होंगी और इसके साथ साथ ये एक्टिविटी टाइगर फोर्स के साथ होगी। टाइगर फोर्स के नुमाइंदों को हमने वॉलंटियर्स को बुलाया है। हमारे अपने जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के तहत जो मुख्तलिफ साइट्स हैं वो वहाँ के उधर जाएंगे। इवेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको हैंडल कर रही है और एक 3 वे एग्रीमेंट और 3 वे पार्टनरशिप के तहत ये काम हो रहा है। और हमने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है कि 35 लाख पौधे हमने आज लगाने हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है हमारा प्रोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज़ शामिल हैं। सबसे बड़ा टारगेट 20 लाख पौधों का केपी ने लिया है, 12 लाख पंजाब में लिया है, 3 लाख सिंध है और फिर उसके बाद हमारे जीबी में भी, एजेके में भी, इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है वहाँ पे भी, और बलूचिस्तान में भी। हर जगह पे इंशाल्लाह आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। आज मैं ख़ुद अभी रवाना होने लगा हूँ अटक के लिए और वहाँ पर जाकर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मैं 3 इवेंट्स करूँगा और फिर उसके बाद शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ यहाँ पर बनी गाला के पास कुरंग पार्क है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी एक्टिविटी होगी। अच्छा मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मलिक साहब मैप में ज़रा देखना चाहता हूँ। सबसे देखिए, इससे पहले तो था सिर्फ 5 लाख का केपी का, अचानक 15 लाख का इजाफा कैसे हो गया? देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। आपने बड़ा ये बड़े कम लोगों को पता है कि पहले 5 लाख था, लेकिन ये 3 दिन पहले हमने इसका 5 लाख की एक रिलीज़ की थी जिसमें 5 लाख केपी ने लिया हुआ था। और आप यकीन जाने कि जिस वक्त वो रिलीज़ हुआ तो केपी से मुझे कॉलें आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी कि हमारा टारगेट कम कैसे हो गया है, हम तो इसको बढ़ाना चाहते हैं और हम पंजाब से आगे निकलना चाहते हैं। और उन्होंने फिर अपनी एक्टिविटीज़ को, हमने कहा आप हमें लिस्ट दें, एग्जैक्टली बताएं किस जगह पे क्या प्लांटेशन होगी और फिर हम आपको 20 लाख पे लेके जाएंगे। तो उन्होंने हमें वो लिस्ट दी और आज वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह एक्टिविटी होगी। और केपी चाहता है कि केपी, क्योंकि बिलियन ट्री सुनामी का जो मूजिद है वो केपी प्रोविंस है। इमरान खान साहब का जो विज़न ये है कि वहीं से शुरू हुआ था, वहीं से इसको तक़वियत मिली, इसलिए केपी इस ड्राइव के अंदर किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अच्छा, तो आज भी उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट। अच्छा, टाइगर फोर्स सर क्या कर रही है? टाइगर फोर्स आज के दिन कैसे एंगेज किया उसको आप? देखिए, टाइगर फोर्स को हमने कॉल किया है, उनके 10 लाख रजिस्टर्ड बंदे हैं। उस्मान डार साहब ने भी उनको एंगेज किया है और उसमें उन्होंने उन सबको बुलाया है कि जी आप आएँ और ये जो इवेंट्स हमने बना दिए हैं आपके लिए, ये 10 बिलियन ट्री सुनामी का हिस्सा हैं
आप आके इसमें पौधा लगाएं। और जिस तरह आपने कोविड के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का हाथ बढ़ाया था और उनके बाजू बने थे, इसी तरह आप इस मुहिम में इमरान खान साहब के बाजू बने। अच्छा मलिक साहब, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही पाकिस्तान के लिए ख़तरात हैं। पाकिस्तान ख़तरात की फहरिस्त में किस नंबर पे है? क्या पोजीशन है पाकिस्तान की कि आप पौधे पे पौधा लगा रहे हैं, दरख्तों पे दरख्त उगाए जा रहे हैं? आखिर कोई वार्निंग भी है इस हवाले से? पाकिस्तान का स्टेटस क्या है? देखिए, पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो बहुत ख़तरनाक जोन के अंदर हम जा चुके हैं। एक तो हमारी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान को नंबर 5 किया था दुनिया में उन ममालिक में जो कि इससे मुतासर हैं। लेकिन उससे ज़्यादा तशवीशनाक रिपोर्ट जो है वो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जिसको ग्लोबल हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट कहते हैं। ये वो रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये चार्ट बखूबी दिखा रहा है कि अगर हम कुछ नहीं करते, जिस तरह हम जा रहे हैं वैसे ही चलते जाते हैं, तो हम इधर पहुंच जाएंगे 2050 में। ये इंडिया पाकिस्तान ये इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा है और इंडिया के अंदर भी रेड जोन है, लेकिन हमारा डार्क रेड जोन में है। इसका मतलब, और उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किए हैं। कौन कौन? सखर डिस्ट्रिक्ट 3 सिंध में है, 3 पंजाब में। सखर डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट। पंजाब के अंदर मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने कहा है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2050 में तक अगर आपने कुछ ना किया तो फिर आप उस जोन में होंगे कि आप यहाँ पर रह नहीं सकेंगे, अनलिवेबल डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएंगे। और ये दुनिया का नक्शा है? ये दुनिया का नहीं, यही 4 नक्शे हैं। इसमें ये नक्शा ये बता रहा है कि अगर हमने सही स्टेप्स ले लिए तो फिर हम इस रेड जोन से बाहर आ सकते हैं। इसमें वही नक्शे में दिखा रहे हैं कि अगर हमने सही स्टेप्स लिए, और सबसे बड़ा स्टेप ये है कि हमने सरकारी करनी है, उससे लोकल टेम्परेचर नीचे होता है। हम वो ग्लोबल वार्मिंग जो कि अमेरिका से की वजह से हो रही है उसको तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर लोकली जो शजरकारी करके हम लोकल जो टेम्परेचर्स हैं उनको ड्रॉप कर सकते हैं और ये इस जोन में हम आ सकते हैं। तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि एक बका की जंग है, और इसमें इमरान खान साहब एक विजनरी लीडर हैं पाकिस्तान को, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक विजनरी लीडर मिला है जो आने वाले कल का सोच रहा है। वरना लोगों को तो इधर सिर्फ कल की पड़ी होती है या आज की पड़ी होती है। ये आने वाले कल का सोच रहे हैं, जो कि फ्यूचर का कल है, जो कि हमारे बच्चों का कल है, उसका सोच रहे हैं। और कोशिश उनकी ये है कि हम ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जो कि इस मुश्किल जो कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह हमने कोरोना का मुकाबला किया है, इसी तरह हम इस क्लाइमेट चेंज का भी मुकाबला करें और इसको भी शिकस्त दें। अच्छा मलिक साहब, लोग तनकीद करते हैं जी 10 अरब कहाँ, ऐसी बातें हैं सारी। जो तनकीद करने वाले हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? क्या वो कहते हैं जी ग्राउंड में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा? देखिए, तनकीद करने वालों को के लिए मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि वो ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ में है, उनकी तकलीफ़ में इजाफा होगा। जो हमारे अपोजिशन वाले सिर्फ इस वजह से अपोजिशन करते हैं कि अपोजिशन बराए अपोजिशन, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत अपने अब टारगेट्स पूरे कर रही है। हमारी हुकूमत अपने वो अहदाफ और वो वादे जो कि इमरान खान साहब ने इस अवाम के साथ किए थे, उनको इंशाल्लाह पूरे कर रही है। उसमें एक वादा ये था कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क में अरबों दरख्त लगाएंगे। 10 अरब का टारगेट उन्होंने लिया और इंशाल्लाह हम उसकी तरफ गामज़ान हैं। इंशाल्लाह हमारा पहला अरब जो है वो अगले साल जून में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नर्सरीज़ का स्टॉक हमने पैदा कर लिया है। यहाँ पर तकरीबन 4-5 करोड़ पौधे थे नर्सरीज़ में जब हम हुकूमत में आए। इस वक्त 6 गुना वो बढ़ चुके हैं। 30 करोड़ पौधे नर्सरीज़ में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह उसको और बढ़ते जाएंगे। और जब जिस तरह बढ़ेंगे, हमारा टारगेट हमारे करीब होता जाएगा। और इंशाल्लाह हम प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, हम नई प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो ये हमारा, हमने ईवी पॉलिसी बना के दी पाकिस्तान को, पहली वादा किया, पूरा किया। इसी तरह हमने फ्यूल शिफ्ट की बात की कि यूरो 2 से यूरो 5 पे जाएंगे। जो चीज़ 30 साल में नहीं हुई थी वो हमने 2 साल में करके दिखा दी। इंशाल्लाह इस महीने आपको यूरो 5 फ्यूल जो है पाकिस्तान में हाई क्वालिटी का मिलेगा। हमने क्लीन ग्रीन इंडेक्स की बात की, 20 शहरों की बात की, और वो 20 शहर कि हमने कहा कि उनका मुकाबला करवाएंगे, उनकी डाटा इकट्ठा करेंगे। वो डाटा जो पाकिस्तान में कभी इकट्ठा नहीं हुआ, वो इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, और 24 तारीख को इमरान खान साहब उसको अनाउंस करेंगे। अच्छा सर, जॉब कितनी है तकरीबन? देखिए, इसमें जॉब्स हमने बहुत दी हैं, 84,000 जॉब्स हम इसमें दे चुके हैं, और इसको हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हमने इसमें लाखों जॉब्स देनी है लोगों को इसमें हमने। और स्पेशली जब ये कोविड से निकलते हुए जो सूरत हाल है, उसके लिए हमें फ़ंड भी हमारे पास आ गया है। और हम इंशाल्लाह 3 एरियाज़ में, एक नेशनल पार्क्स, और नेशनल पार्क्स भी हमने बढ़ाए हैं। पहले 30 थे, अब हमारे पास तकरीबन 9 हमने नेशनल पार्क्स और ऐड किए हैं। जब से पाकिस्तान बना है 30 पार्क्स बने थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 साल में 9 ऐड कर 25% इजाफा कर दिया। अच्छा सर, एक
आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर मैं चाह रहा हूँ मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि मलिक साहब ने अपने घर में कितनी मेहनत की है। मलिक साहब बताइएगा ये पौधे कौन से, ज़रा उठ के 1 मिनट ज़रा थोड़ा सा हमें ज़रा सा 1 मिनट का ब्रीफ कर दीजिएगा, ये कौन कौन से पौधे हैं? ये आपने देखिए तो पूरा इसमें चीड़ का दरख्त है, पीछे बांस लगा हुआ है हाँ। बैकग्राउंड के अंदर। हाँ। ये आप लीची का दरख्त देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी खूब ज़बरदस्त लीची होती है। लीची अकेले खा गए आप? ये आप बिल्कुल अच्छा, आपको ये लीची हम लीची का बहुत ज़बरदस्त लीची होती है। और ये मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी ये सारे लगाए हुए पौधे हैं। पीछे आपको अशोका का दरख्त नज़र आ ये रहा है। अशोका का दरख्त है। और ये जो है ये भी एक किस्म की कैक्टस की और वो सामने जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही जो नीचे पौधा है वो जी वो जो है वो रात की रानी का पौधा है। और ये खुशबू आते है। ही तो इंशाल्लाह ये सारी ग्रीनरी है और इसी तरह हम चाहते हैं पाकिस्तान भी क्लीन एंड ग्रीन हो। ये आपका बेल है, ये बेल है, बोगनविला की बड़े खूबसूरत फूल आते हैं इसके ऊपर। अच्छा ये है मलिक अमीन असलम साहब का घर जो कि हरा भरा है। बनी गाला जाए तो वो भी हरा भरा है, ये घर देखें तो ये भी सब्ज़े से भरा हुआ है। तो यकीनन ये लीडरशिप का विजन है, अपने घर से आगाज़ किया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को इस तरह का देखना चाहते हैं। और आज मेरी ये अपील है सबसे कि आज के दिन प्लीज़ आप शिदरकारी मुहिम में ज़रूर हिस्सा लें, चाहे आप टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं या नहीं हैं, हुकूमत का हिस्सा है या अपोजिशन का, पाकिस्तान सबका एक है। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।